हेलो दोस्तों। तो आज की ज्योग्राफी की 2 मिनट में आपका टॉपिक है फॉरेस्ट प्लस 2.0 इनिशिएटिव। ठीक है, तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सारे का सारा इशू बैक ट्रैक करेंगे। तो पहला इनिशिएटिव था फॉरेस्ट प्लस इनिशिएटिव, राइट। उसके बाद जब ये इनिशिएटिव ख़त्म हुआ तो आपका इनिशिएटिव आया फॉरेस्ट प्लस 2.0। ठीक है, तो ऑल्दो हमें ये पढ़ना है बट हम यहाँ से आपकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जो फॉरेस्ट प्लस 2.0 है उसके लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री एंड यूएस एड। व्हेन आई से यूएस एड आई मीन यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो पहला फैक्ट ये वाला इंपॉर्टेंट है। दूसरा फैक्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला कि फॉरेस्ट प्लस प्रोग्राम से शुरू हुआ होगा, तो जो फॉरेस्ट प्लस प्रोग्राम है, राइट, इसका बेसिक एजेंडा क्या था? कहीं ना कहीं फॉरेस्ट मैनेजमेंट का था। किस तरह से? देखो, फॉरेस्ट प्लस जो है इसका एजेंडा था रेड प्लस को सपोर्ट करना। ठीक है, और रेड प्लस क्या है बेसिकली कि वो डिफॉरेस्टेशन या जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है इससे जो भी एमिशंस हैं उनको रिड्यूस करने की बात करता है। देखो, रिडक्शन ऑफ एमिशंस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट प्लस का एजेंडा क्या था कि जो भी डिग्रेडेशन डिफॉरेस्टेशन हुई, इससे जितने भी एमिशंस हुए इसको रिड्यूस किया जाए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है। अब याद रखना, एग्जाम में रेड प्लस की जगह अगर रेड लिखा हुआ आ जाए तो बी वेरी केयरफुल कि हमने क्या पढ़ा है, रेड प्लस पढ़ा है। ये जो फॉरेस्ट प्लस है इसने अपने 5 साल 2017 में कंप्लीट कर लिए। जैसे ही इसने अपने 5 साल कंप्लीट कर लिए ये प्रोग्राम खत्म हो गया और एक नया प्रोग्राम आया 2018 में जिसका नाम था फॉरेस्ट प्लस 2.0। ठीक है जी, तीनों चीज़ें याद रहेंगी। चलो, अब क्योंकि रेड प्लस की बात हुई ही है तो रेड प्लस का आपको बेसिक तो पता लग गया कि एमिशन रिडक्शन की बात कर रहे हैं। 2 और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये यूएनएफसीसी का प्रोग्राम है। और अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑल्दो रेड में भी यही हो रहा है कि कहीं ना कहीं एमिशन रिडक्शन की बात हो रही है, पर रेड प्लस का बेसिक पॉइंट क्या है कि वो इंसेंटिवाइज करता है डेवलपिंग कंट्रीज को। जो जितनी भी ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज है जो रिजल्ट्स बेस्ड काम करती है ना, कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ रिजल्ट्स पाए हैं इस एमिशंस को रिड्यूस करने में, तो उनको कहीं ना कहीं और इंसेंटिवाइज किया जाता है कि आप और भी इस तरह की रिडक्शंस कीजिए। ठीक है, एनीवेज फॉरेस्ट प्लस को कंटिन्यू करते हैं ना। आपको पता है कि रेड प्लस की बात हो रही है, कहीं ना कहीं फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है ना। तो ध्यान रखना कि इसके 4 पायलट प्रोजेक्ट्स थे 4 जगह, सिक्किम, रामपुर, शिवमोगा एंड होशंगाबाद। एग्जैक्ट सिटीज याद रखने की बात नहीं है, बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि अगर आपको एग्जाम में सवाल लिखा हुआ आ जाए, ऑप्शन आ जाए कि ये पूरी कंट्री में लागू हुआ है, तो दैट विल बी रॉन्ग। बहुत ही स्पेसिफिक प्लेसेस पे है ना। ये गलती हम करते हैं। जैसे अटल भूजल योजना भी देखोगे तो आप देखोगे कि अगर आपको ऑप्शन में आ गया कि ये सारी स्टेट्स या यूटीज में है, तो आप देखोगे नहीं, जो वाटर डेफिशिएंट कुछ स्टेट्स हैं उन्हीं की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी आपको ये बात याद रखनी है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो किस तरह से इन्होंने फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया, बेसिकली बहुत सारे फील्ड टेस्ट किए या कुछ इनोवेटिव टूल्स या अप्रोचेस यूज़ की। किस तरह की? जैसे इन्होंने सिक्किम में बायो ब्रिकेट्स बनाए। बायो ब्रिकेट्स क्या होता है? बायो कोल होती है। ठीक है, रामपुर में इन्होंने कुछ सोलर हीटिंग सिस्टम्स बनाए। होशंगाबाद में इन्होंने कुछ एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स बनाए। ठीक है, तो अब ये आपको एग्जाम्पल्स आप डेफिनेटली याद करने की कोशिश कर सकते हो दैन दी सिटीज। ना व्हेन ऐसे एग्जाम्पल्स याद करने हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे प्री में आपको रिकग्नाइज करने आने चाहिए। ठीक है जी, फॉरेस्ट प्लस बिल्कुल हो गया हमारा। अब फॉरेस्ट प्लस 2.0 आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2017 में फॉरेस्ट प्लस के 5 साल खत्म हो गए, तो 2018 में इन्होंने इस प्रोजेक्ट का 2.0 वर्जन शुरू कर दिया। तो इनका बेसिक एजेंडा वही था कि जो भी फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट है उसी को बेटर करने के लिए बेटर टूल्स बनाए जाएं। ठीक है, बेटर टेक्निक्स बनाई जाए कि वहाँ का जितना पूरा इकोसिस्टम है उसको और बेटर तरीके से मैनेज किया जाए, और इकोसिस्टम से जो भी सर्विसेज हैं उनको भी बेटर मैनेज किया जाए, ताकि अल्टीमेट जो एजेंडा है आपका फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट का वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट था ये आपका? 7th। 8वां आपका ये पॉइंट था। अब किस तरह के इन्होंने एक्शंस लिए? पहले तो इन्होंने पिछली बार जैसे इन्होंने कुछ टूल्स बनाए थे, जैसे इन्होंने बायो ब्रिकेट्स बनाए थे, हमने पढ़ा है ना, एग्रो फॉरेस्ट्री यूज की। यहाँ पे भी पहली चीज़ उन्होंने क्या की कि कुछ टूल्स बनाए कि हम किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं ना। कुछ एप्स बनाई कि हम किस तरह से पूरा जो प्रोसेस है इसको ऑटोमेट कर दें। ठीक है, अगेन अगली चीज़ उन्होंने क्या कि इंसेंटिव्स देने की भी बात की कि हम इंसेंटिव्स देंगे सो दैट आपका
जितना भी पूरा प्रोसेस है वो और बेटर हो जाए, ठीक है। तो आपका नवा पॉइंट क्या था कि मल्टीपल सर्विसेज बनाने के लिए टूल्स बनाएंगे, फॉर एग्जांपल इनोवेटिव एप्स। 10वां चीज़ क्या थी कि ये भी इंसेंटिव्स देने की बात कर रहे हैं। और आखिरी पॉइंट 11वां पॉइंट इसमें क्या है कि हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगे। किस तरह से, इन्होंने इस इन्वेस्टमेंट्स की भी बात की प्राइवेट सेक्टर से, ठीक है। अब जैसे कि वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक जगहों पे ये प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट भी कुछ स्पेसिफिक जगहों पे ही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पूरे इंडिया की बात आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी ये 3 जगह है, गया इन बिहार, त्रिवेंद्रम इन केरला एंड मेडक इन तेलंगाना, ठीक है। तो दिस इज योर 13 पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट। अब यही 3 जगहें क्यों ली गई हैं? देखो, लैंडस्केप मैनेज करने की बात हो रही है, तो इन सभी जगहों पे कोई ना कोई स्पेसिफिक चीज़ है। जैसे बिहार में बहुत कहीं फॉरेस्ट डेफिसिट एरिया है, इसलिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है। तेलंगाना में भी रिलेटिवली ड्रायर एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्केप में मैनेजमेंट हो सकती है, और केरला में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो उसको कैसे और बेटर किया जाए, इन सभी के लिए इन्होंने डिफरेंट जो हैं आपके मैकेनिज्म्स यूज़ किए हैं, ठीक है। तो ये 14 कुछ पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सिंपल सवाल आएगा, राइट, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आपको ऑप्शंस में आ सकते हैं, वो किस तरह से आपको हैंडल करने हैं, वही मेरे बताना आपको बेसिक एजेंडा था, ठीक है। तो ये डाउन टू अर्थ का पूरा आर्टिकल है जिसमें इन्होंने ये पूरा इनिशिएटिव समझाया हुआ, आप चाहें तो उसको जाके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके दोस्तों, बाय।